प्यारे साथियों, मेरे चैनल बालाजी महाकाल में आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अध्याय 606 गुप्त कौशल। कृपया आगे बढ़ें, बिपिन ने कहा। ध्यान से देखो, ये पहला कदम है। तुरंत 6 लंबे स्पीयर सोल फैंटम उसके पीछे उठे। जैसे ही डार्क सम्राट ने अपना लंबा भाला मारा, फैंटम ने भी ऐसा ही किया। अंधेरा फैल गया और एक भंवर बन गया, मानो वह दुनिया की हर चीज को निगल जाएगा। भंवर के केंद्र में ठंडी भाले की नोक एक सर्वव्यापी घातक शक्ति के साथ बिपिन की ओर बढ़ी थी। बिपिन गंभीर दिख रहे थे। उनके पीछे उनकी गोल्डन स्वॉर्ड सोल फैंटम भी उठी हुई थी। हालांकि सुप्रीम स्वॉर्ड एसेंस केवल एक ही था, लेकिन इसका अनावरण उन 6 स्पीयर सोल फैंटम की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। अगले ही सेकंड में अपने हाथ में आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठा करके बिपिन ने अपनी हृदय घातक तलवार से वार किया, जो एक असीमित और स्थायी स्टार नदी की तरह दिख रही थी। ये दिल को छू लेने वाली तलवार स्टार रिवर की 7वीं चाल थी। टकराना। 2 सेनाएं टकराईं तो तुरंत हवा में लहर फैल गई। अंधेरा भंवर घूम गया और बिपिन भी कई कदम पीछे लड़खड़ा गया। एरी में अंधेरे सम्राट ने अपने लंबे काले भाले को कसकर पकड़ लिया और उस पर अंधेरे की आभा मजबूत हो गई। मैंने तुम्हें कम आंका है, इसने तुम्हें मारा नहीं, इसने तुम्हें दबाया भी नहीं, इसके बजाय तुम्हारे पास ऊपरी हाथ है, तुम काफी मजबूत हो। प्राचीन विश्व के शीर्ष विशेषज्ञों में स्थान दिया गया। यहाँ दूसरा कदम आता है। इस बार मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने अपना लंबा भाला फिर से ठोक दिया। साधारण दिखने वाला ये बिजली की तरह तेजी से दूर तक बिपिन के सिर की ओर दौड़ा। इतनी जल्दी बिपिन का लुक काला पड़ गया। डार्क एम्परर के पीछे डार्कनेस टेम्पल के तेज और भयानक संत मास्टर्स हैरान थे। जाहिर तौर पर उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बिपिन ने अपने कंधे सीधे कर लिए और आते हुए भाले को देखा। रक्त नदी क्षेत्र तुरंत फैल गया और एक रक्त पुल रक्त नदी को पार कर गया। असुर सीक्रेट स्किल रोड टू द अंडरवर्ल्ड और ब्रिज ऑफ हेल्पलेसनेस को एक साथ प्रदर्शित किया गया। अगले ही पल बिपिन फिर फिसल गया। उन्होंने अपने शरीर की सारी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और तलवार आत्मा और दाव की शक्ति के साथ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। स्टार नदी पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। बूम। 2 सेनाएं फिर से टकराईं। बिपिन रुकने से पहले 30 मीटर से अधिक पीछे हट गया। इतना शक्तिशाली कदम। रुकने के बाद बिपिन की आंखों में प्रशंसा की झलक चमक उठी। हालांकि उसकी शारीरिक शक्ति डार्क एम्परर से अधिक मजबूत थी। वह दांव में कमजोर था क्योंकि उसका तुरुप का पत्ता था, इसलिए वह नुकसान में था। लेकिन सौभाग्य से वह घायल नहीं हुए। आप घायल नहीं हैं। मेरा मानना है कि आप प्राचीन विश्व में शीर्ष 10 में स्थान पाने के योग्य हैं। सावधान रहें, तीसरी चाल आती है। डार्क सम्राट की ठंडी आवाज दुनिया में गूंजती है। ये सुनकर बिपिन का चेहरा और भी काला पड़ गया। अंधेरे मंदिर के संत मास्टर्स अपेक्षित थे। ये है निश्चित रूप से उनकी सबसे शक्तिशाली चाल गुप्त कौशल है, जिसे उन्होंने स्वयं बनाया है। गुप्त कौशल हम अपना कब बनाएंगे? शून्य में अंधेरा सम्राट अचानक उभर आया। तुरंत ही शून्यता शून्य में बदल गई। एक लंबा भाला चुपचाप लेकिन अद्भुत गति से वार किया गया। बिपिन प्रतिक्रिया देने में बहुत तेज था और केवल अपनी लंबी तलवार को अपनी छाती के सामने उठा सका। टकराना। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ गिरी। बिपिन की आंखें ये देखकर खुली रह गईं कि उसके सामने शून्य में एक दरार दिखाई दे रही है। अंतरिक्ष दरार। बिपिन ने उसे घूरकर देखा। इसने अंतरिक्ष में इतना शक्तिशाली हमला किया। क्या हो रहा है? बिपिन हैरान था। उसने सोचा कि यह शक्तिशाली था क्योंकि यह अंतरिक्ष को चीरकर निकल गया था। हालांकि जब यह वास्तव में उस
पर लगा तो उसे पता चला कि यह नहीं था, वह घायल भी नहीं हुआ था। क्या हुआ? बिपिन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और तुरंत समझ गया कि डार्क एम्परर ने ये योजना बनाई है। वह सिर्फ ये साबित करने का दिखावा कर रहा था कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था। ये बात समझकर बिपिन के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। चूंकि यह एक शो था, इसलिए बिपिन निश्चित रूप से उसका समर्थन करेंगे। खून थूकते हुए बिपिन का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया हो। डार्क सम्राट ने भौहें सिकोड़कर बिपिन की ओर देखा। तुम मरे नहीं हो, तुम्हारा शरीर इतना मजबूत है कि बोन ड्रैगन सम्राट का शरीर भी तुमसे मजबूत नहीं है। मैं अपनी बात रखूंगा क्योंकि तुम अभी भी जीवित हो। मैं तुम्हें अब और नहीं रोकूंगा। फिर वह सीधा चला गया। पति, मंदिर स्वामी, अंधेरे सम्राट ने जो कहा उसे सुनकर उन संत गुरुओं के चेहरे बदल गए। धन्यवाद। उसने अपनी आंखें अंधेरे मंदिर के एक कोने की ओर घुमाईं, जहां एक शक्तिशाली आभा थी जिसे उसने पहले महसूस किया था। वह मिथिलेश था। मिथिलेश, आओ अपनी मृत्यु स्वीकार करो। बिपिन की क्रोध भरी चीख गूंज उठी। अंधेरे मंदिर के एक हॉल में मिथिलेश पैर मोड़कर बैठा था। उसे पता था कि बाहर क्या हुआ है। उसकी आंखें तब झुक गईं जब उसने देखा कि डार्क एम्परर की सबसे मजबूत चाल से हमला होने के बाद भी बिपिन जीवित था। डार्क सम्राट की सबसे शक्तिशाली चाल, उसने इसे स्वयं बनाया। प्राचीन दुनिया में केवल वह ही इसे निष्पादित कर सकता है। यह असंभव है कि बिपिन इसका सामना कर सके, भले ही उसका शरीर मजबूत हो। अध्याय 607 मिथिलेश की उत्तरजीविता। गुप्त कौशल बहुत ही जबरदस्त और भयानक थे। संपूर्ण प्राचीन विश्व में केवल डार्क सम्राट ही गुप्त कौशल बना सकता था। बोन ड्रैगन एम्परर और सर मनोज जैसे सबसे मजबूत विशेषज्ञों ने कभी भी कोई गुप्त कौशल नहीं बनाया था। केवल कुछ अन्य तकनीकों के साथ वे डार्क एम्परर के साथ समान युद्ध शक्ति प्राप्त कर सकते थे। आक्रामक शक्ति के मामले में डार्क एम्परर का गुप्त कौशल बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ था। हालांकि मिथिलेश को आश्चर्य इस बात से हुआ कि इतने भयानक गुप्त कौशल पर बिपिन इतनी आसानी से काबू पा सकता था और मिथिलेश को बस थोड़ी चोट लगी थी। डार्क सम्राट बहुत स्वार्थी था और केवल अपने हितों की परवाह करता था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने देखा था कि बिपिन में अविश्वसनीय प्रतिभा है, या उसने बोन ड्रैगन सम्राट के बारे में सोचा था कि उसने अभी अभी दया दिखाई है। उसने कभी भी मेरी रक्षा करने की योजना नहीं बनाई थी। जहां तक उस स्पेस रिफ्ट की बात है तो वह सिर्फ अभिनय कर रहा था। वैसे भी गुप्त कौशल स्वयं द्वारा बनाया गया था और इतना जटिल है कि अन्य लोग अंतर नहीं बता सकते। मिथिलेश ठंडे स्वर में हंसे। इस पल, मिथिलेश, आओ अपनी मृत्यु स्वीकार करो। अचानक मिथिलेश को क्रोध भरी दहाड़ सुनाई दी। उसका चेहरा गंभीर हो गया, फिर उसकी आकृति तुरंत बाहर निकल गई। अगले ही पल वह शून्य में प्रकट हो गया और बिपिन के सामने खड़ा हो गया। बिपिन को देखकर मिथिलेश के चेहरे पर गहरी और ठंडी मुस्कान आ गई। बिपिन, मेरा अच्छा कनिष्ठ भाई, तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो और मुझे तुरंत मार देना चाहते हो। यह अच्छा है कि तुम्हें पता है कि बिपिन ने मिथिलेश पर बुरी नजर डाली थी। आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। मुझे मार डालो। हाहा, तुम मजाक कर रहे हो। मिथिलेश अचानक हंसे। बिपिन, तुम बहुत अहंकारी हो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो क्योंकि मेरे पास अंधेरे सम्राट की सुरक्षा नहीं है। तुम मुझे बहुत नीची दृष्टि से देख रहे हो। ये शब्द सुनते ही बिपिन के हाव भाव थोड़े बदलने से नहीं रोक सके। इस महत्वपूर्ण क्षण में मिथिलेश के पास अभी भी अन्य तुरुप के पत्ते थे। हालांकि मिथिलेश ने अपना हाथ बढ़ाया जिसमें हल्के वज्र की शक्ति से घिरी हुई एक जेड स्लिप थी। इस जेड स्लिप को देखकर मिथिलेश की आंखों में ठंडक की झलक दिखाई दी। मैंने सोचा था कि मैं इस जेड स्लिप का उपयोग बाद में प्राचीन विश्व में करूंगा, लेकिन अब मुझे इसका उपयोग करना होगा। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है।
हल्की सी आह के साथ मिथिलेश ने धीरे से अपने दाहिने हाथ से जेड स्लिप को पकड़ लिया। अगले ही पल जेड स्लिप धराशायी हो गई। ये देखकर बिपिन को बहुत बुरा लगा। जैसा कि अपेक्षित था, जेड स्लिप के कुचले जाने के बाद सघन अंतरिक्ष ऊर्जा के साथ शक्ति का एक अविश्वसनीय विस्फोट हुआ। ऊपर का शून्य अचानक ढह गया और एक विशाल भंवर कहीं से प्रकट हुआ जो किसी अन्य स्थान से जुड़ रहा था। भंवर का दूसरा छोर रहस्य से भरा था। विशाल भंवर को देखकर बोन ड्रैगन सम्राट और डार्क सम्राट सहित कई विशेषज्ञ अंधेरे मंदिर में चले गए थे। उनका रंग रूप बहुत बदल गया। हर कोई उस भंवर से फैलती विशेष आभा को महसूस कर सकता था। वह आभा आकर्षक थी। शाश्वत संसार, ये शाश्वत विश्व का चैनल है। बोन ड्रैगन सम्राट ने घूरकर देखा और धीमी आवाज में चिल्लाया। क्या बिपिन भी हैरान रह गए? अनंत विश्व का चैनल। आमतौर पर प्राचीन विश्व से अनंत विश्व तक एक तरफा यात्रा होती थी और एकमात्र रास्ता प्राचीन विश्व टोकन का उपयोग था। हालांकि यह सिर्फ नियमित रास्ता था, फिर भी कभी कभी विशेष स्थिति होती थी। सम्राट जयसेन और दिवाकर जैसे सुपर विशेषज्ञ प्राचीन विश्व से शाश्वत विश्व तक स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते थे और वे किसी को प्राचीन विश्व से शाश्वत विश्व में भी ला सकते थे। इससे पहले सम्राट जयसेन ने कहा था कि अगर बिपिन फर्मामेंट टेरिटरी दावत से पहले नहीं टूट सका तो वह बिपिन को भी अनंत दुनिया में लाएगा। लेकिन अब मिथिलेश द्वारा कुचली गई जेड स्लिप जाहिर तौर पर शाश्वत दुनिया के लिए एक बहुत ही दुर्लभ विशेष रास्ता थी। आहा बिपिन, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? ये दृश्य देखकर मिथिलेश बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, बल्कि ठंडी मुस्कान के साथ बिपिन की ओर देखने लगा। विशाल भंवर प्रकट होने और विशेष आभा फैलने के थोड़ी देर बाद एक आकृति धीरे धीरे भंवर से बाहर निकली। इस आदमी ने बैंगनी रंग का वस्त्र पहना हुआ था जिस पर कुछ लाल वज्र की कढ़ाई की हुई थी। उसका शरीर ठंडा और गर्वित चेहरे के साथ मजबूत था। वह वहीं खड़ा था, जानबूझकर नहीं। एक हल्की आभा फैल रही थी और पूरी पृथ्वी और स्वर्ग एक पल में मौत की शांति में गिर गए। बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति की आंखों में एक स्कारलेट थंडरबोल्ट उभर रहा था जो उपस्थित सभी लोगों को पार कर गया। जो कोई भी उसकी आंखों में बह गया, यहाँ तक कि बोन ड्रैगन सम्राट और डार्क सम्राट भी मदद नहीं कर सके, लेकिन भय से कांपने लगे। उन सभी को यह महसूस हो रहा था कि बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति एक विचार से उन्हें आसानी से मार डाला जा सकता है। कितना भयावह यह आदमी! उपस्थित सभी लोग बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति को भय से देखने लगे। बस आभा ने बोन ड्रैगन सम्राट और डार्क सम्राट को बेहद भयभीत कर दिया। आदमी की पहचान बहुत स्पष्ट थी। अनंत विश्व से कोई अस्थि ड्रैगन सम्राट की पुतलियां सिकुड़ गईं। मेरे गुरु की तरह वह अनंत संसार का एक सुपर विशेषज्ञ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि दोनों के बीच कौन अधिक मजबूत है। अनंत विश्व के विशेषज्ञ बिपिन ने भी बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति को भय से देखा। वह देख सकता था कि बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति की ताकत गगनचुंबी क्षेत्र से बहुत ऊपर थी, इसलिए वह उच्च स्तर की ताकत वाला एक सुपर विशेषज्ञ होना चाहिए। बैंगनी वस्त्रधारी वह व्यक्ति जिसे हर कोई घूर रहा था, लाल रंग की वज्र से भरी आंखों से इधर उधर घूमा और अंत में मिथिलेश की ओर देखा। तुम मिथिलेश हो मेरे कनिष्ठ भाई? बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति बिजली की गड़गड़ाहट की तरह धीमी और भारी आवाज में धीरे धीरे बोला। मिथिलेश कनिष्ठ भाई? उपस्थित सभी विशेषज्ञ आश्चर्यचकित रह गए। मिथिलेश द्वारा जेड स्लिप को कुचलने के बाद बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति आया था, इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया था कि मिथिलेश का उस बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति से कोई संबंध है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति मिथिलेश को अपना कनिष्ठ भाई कहेगा। मैं मिथिलेश कौन हूँ? आप मेरे बड़े भाई। मिथिलेश ने बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर संयत दृष्टि से देखा।
मेरा नाम यशवंत है और मैं यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय का मार्गदर्शक दूत हूँ। इससे पहले संप्रदाय के मास्टर उदय प्रताप ने कहा था कि उन्होंने बहुत सारे प्राचीन विश्व की यात्रा की थी जहां उन्होंने कुछ अवसर छोड़े थे और एक अवसर मिथिलेश नामक एक छोटे से व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया था। उन्होंने बताया मुझे इस प्राचीन विश्व की स्थिति पर ध्यान देने के लिए एक बार जब आप संप्रदाय के स्वामी उदय प्रताप की प्रतिज्ञा को कुचल देंगे तो मैं आऊंगा और आपको यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय का मार्गदर्शन करूंगा। बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति ने मिथिलेश से बहुत विनम्र तरीके से कहा, मैंने सोचा था कि आप इस प्राचीन विश्व में अधिक समय तक रहेंगे, लेकिन आपने जेड स्लिप को इतनी जल्दी कुचल दिया। यशवंत की बात सुनकर आसपास के लोग सब कुछ समझ गए। तो यह वही है जो मिथिलेश को शाश्वत दुनिया के एक सुपर विशेषज्ञ द्वारा छोड़ा गया एक अवसर मिला और उसे शाश्वत दुनिया का मौका मिला। कितना भाग्यशाली है। अध्याय 608 यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय। डार्क एम्परर, बोन ड्रैगन एम्परर सहित सभी विशेषज्ञ एवं डार्कनेस टेम्पल के उपस्थित विशेषज्ञ मिथिलेश को प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगे। सामान्य परिस्थितियों में यदि वे अनंत दुनिया में जाना चाहते थे तो उन्हें प्राचीन विश्व टोकन के लिए सख्त संघर्ष करना पड़ता था और फिर अनंत दुनिया में प्रवेश करने के लिए फर्मामेंट टेरिटरी पर्व के शुरू होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। इसके अलावा भले ही उन्होंने फर्मामेंट में भाग लिया था, टेरिटरी दावत केवल उन लोगों को जिन्होंने बहुत अच्छा किया और सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभाओं को शक्तिशाली संप्रदायों में प्रवेश करने का मौका मिल सकता था। अधिकांश लोग जो शाश्वत दुनिया में जा रहे थे वे तोप का चारा बन जाएंगे, लेकिन मिथिलेश वह सीधे शाश्वत विश्व और यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय में सिर्फ इसलिए प्रवेश कर सका क्योंकि उसे शाश्वत विश्व के एक विशेषज्ञ द्वारा छोड़ा गया अवसर मिला था और उसे एक विशेषज्ञ द्वारा निर्देशित भी किया जा सकता था। उसकी किस्मत वास्तव में स्वर्ग को मात देने वाली थी। मैं प्राचीन दुनिया में लंबे समय तक रहना चाहता था, लेकिन मिथिलेश ने कहा और अतुलनीय ठंडी आंखों से बिपिन की ओर देखा। वैसे भी वह अभी अभी टूटा था और गगनचुंबी क्षेत्र में पहुंच गया था। वास्तव में उसे अनंत दुनिया में प्रवेश करने की कोई जल्दी नहीं थी। उनकी मूल योजना प्राचीन दुनिया में अगले कई सौ वर्षों तक रहने की थी, जहां वह एक शीर्ष विशेषज्ञ होने का आनंद ले सकते थे। वैसे भी जब वह अनंत दुनिया में पहुंचे जहां अनगिनत विशेषज्ञ थे, तो वह एक गगनचुंबी क्षेत्र एक चींटी की तरह कमजोर होगा। हालांकि बिपिन के दबाव के कारण उसे अब जेड स्लिप को कुचलने और सीधे अनंत दुनिया में प्रवेश करने का विकल्प चुनना पड़ा। मिथिलेश, मेरे कनिष्ठ भाई, क्या तुम अभी मेरे साथ चल सकते हो? यशवंत ने पूछा। मेरे वरिष्ठ भाई यशवंत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इस प्राचीन विश्व में मेरा एक घातक शत्रु है। आज यदि आप मेरे वरिष्ठ भाई नहीं आए होते तो मुझे डर है कि मैं एक मृत शरीर बन गया होता। यदि यह आदमी नहीं मारा गया तो मैं यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय में नहीं जा सकता। एक शांतिपूर्ण दिल, इसलिए मुझे आशा है कि आप मेरे दुश्मन को मारने में मेरी मदद कर सकते हैं। मिथिलेश ने गंभीरता से कहा। ओह! यशवंत ने चारों ओर घूमती हुई अपनी लाल रंग की वज्र आंखों से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मिथिलेश ने जो कहा उसे सुनकर बिपिन चिंतित दिखे। मिथिलेश, मेरा कनिष्ठ भाई जो तुम्हारा दुश्मन है, मैं उसे मारने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, यशवंत ने सीधे कहा। इस छोटी सी प्राचीन दुनिया में यशवंत को कुछ भी करने से कोई नहीं रोक सकता था। प्राचीन विश्व में मिथिलेश के दुश्मन को मारने के लिए उसे बस एक उंगली उठाने की जरूरत थी। जैसे ही उसने सोचा कि मिथिलेश ही वह व्यक्ति है, संप्रदाय के गुरु उदय प्रताप ने उसे मार्गदर्शन करने के लिए कहा था। तो यशवंत बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। आपकी मदद के लिए धन्यवाद मेरे वरिष्ठ भाई यशवंत। मिथिलेश बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत बिपिन को इशारा किया। यशवंत मेरा बड़ा भाई था, वह मेरा दुश्मन था। मुझे
आशा है कि तुम उसे मार डालोगे, मैं बहुत आभारी रहूंगी। इस छोटे से लड़के यशवंत ने अपनी आंखों में कोई भावना न रखते हुए बिपिन पर एक नज़र डाली और कहा, छोटे लड़के, जब तक मेरा कनिष्ठ भाई चाहता है कि तुम मर जाओ, तुम्हें मरना ही होगा। इतना कहकर यशवंत ने हाथ बढ़ाकर बिपिन की ओर उंगली उठाई। एक हल्का स्कारलेट थंडरबोल्ट उसके चारों ओर घूम गया और एक पल में फट गया। उस क्षण हुआ द वर्ल्ड सीधे ढह गया और कई अंतरिक्ष दरारें दिखाई दीं जो कई मील तक लंबी थीं। बहुत सारी अंतरिक्ष दरारें तुरंत फूट पड़ीं। प्राचीन विश्व का स्थान इतना नाजुक है कि यशवंत तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराए। ये देखकर आसपास के विशेषज्ञों की सांसें अटक गईं। वैसे भी उनकी प्राचीन दुनिया में यह अच्छी तरह से मान्यता थी कि डाक सम्राट के पास नंबर 1 आक्रामक शक्ति थी। हालांकि उन्होंने अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक जो गुप्त कौशल बनाई थी, वह शून्य में केवल एक छोटी सी दरार बना सकती थी। लेकिन अब यशवंत की उंगली से ऐसी शक्ति उत्पन्न हो सकती है जो डार्क एम्परर की सबसे शक्तिशाली तकनीक से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली थी। ये बहुत डरावना था। वह एक उंगली से पूरी पृथ्वी और स्वर्ग को नष्ट कर सकता था। नहीं, बिपिन का चेहरा पीला पड़ गया उस उंगली को देखकर जो दुनिया को तबाह कर सकती थी। भागने की सख्त इच्छा के बावजूद उस पर हमला कर रही थी। उसे डर के साथ एहसास हुआ कि चाहे वह किसी भी तरह से चकमा दे, वह उंगली उसे ट्रैक करेगी और उस पर हमला करेगी। यहाँ से दाव की समझ उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। बिपिन, अपनी नियति स्वीकार करो और मर जाओ। मिथिलेश का चेहरा उस दृश्य को देखने के लिए उत्सुक दिख रहा था, जहां बिपिन पूरी तरह से मारा गया था। हालांकि इससे ठीक पहले की जो उंगली दुनिया को नष्ट कर सकती थी, वह वास्तव में बिपिन शून्य पर गिरी। इससे पहले कि बिपिन अचानक टूट गया और एक छेद दिखाई दिया। एक विशाल हाथ छेद से बाहर आया और उस उंगली को एक पल में टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसके अलावा उस विशाल हाथ की शक्ति कम नहीं हो रही थी और वह हाथ लगातार यशवंत पर हमला करता रहा। क्या श्रेष्ठ मुद्रा वाले बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति यशवंत ने इस समय अपना चेहरा बहुत बदल लिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस छोटी सी प्राचीन दुनिया में कोई उसके हमले को रोक सकता है। जैसे ही विशाल हाथ उसके पास आया, उसमें चकमा देने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी। पेंग! विशाल हाथ ने यशवंत को थप्पड़ मारा और यशवंत ने तुरंत ताज़ा खून मुंह से निकाल दिया, जबकि उनका चेहरा शर्मिंदगी से पीछे हट गया। उसी समय पृथ्वी और स्वर्ग के बीच गूंजते हुए छिद्र से अहंकार युक्त एक भव्य वाणी सुनाई दी। यूनिवर्सल थंडर सेक्ट हम्फ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने उस आदमी पर हमला करने की हिम्मत की जिसे हमारे मास्टर सम्राट जयसेन द्वारा महत्व दिया जाता है। जब मौका मिलेगा तो मैं मास्टर सम्राट जयसेन के लिए आपके संप्रदाय के मास्टर उदय प्रताप से मिलने जाऊंगा। अहंकारपूर्ण आवाज पृथ्वी और स्वर्ग के बीच बहुत देर तक गूंजती रही और उपस्थित सभी लोगों को भयभीत करती रही। सम्राट जयसेन, मास्टर सम्राट जयसेन! भय के भाव से यशवंत की आंखें फैल गईं। इस समय वह अपनी चोट के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। जल्दी से उसने मिथिलेश की ओर देखा और कहा, मिथिलेश कनिष्ठ भाई, चलो चलें, जल्दी चलें। अभी अभी उस दृश्य से स्तब्ध मिथिलेश ने जब सुना कि यशवंत ने क्या कहा तो वह स्तब्ध रह गया। उसे यशवंत के चेहरे पर भय का एहसास हुआ। उसने संकोच करने का साहस नहीं किया और सीधे यशवंत के पीछे पीछे शाश्वत संसार की ओर कदम बढ़ा दिया। तेज रोशनी चमकते ही यशवंत और मिथिलेश सबकी नजरों से ओझल हो गए। यशवंत को निकलते देख बोन ड्रैगन सम्राट ने राहत की सांस ली। भाग्यशाली है कि मास्टर ने यहाँ की स्थिति पर ध्यान दिया और कुछ किया। या बोन ड्रैगन सम्राट ने कहा, वह जानता था कि जिस व्यक्ति ने अभी हमला किया था वह दिवाकर था। बिपिन, मिथिलेश शाश्वत लोक में चले गए हैं। यदि आप उन्हें मारना चाहते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको इंतजार
करना होगा। बोन ड्रैगन सम्राट ने बिपिन की ओर देखा। बिपिन अभी भी खड़े थे और जो कुछ हो रहा था उसे देख रहे थे। उन्होंने बर्फीले ठंडे चेहरे के साथ हल्के से सिर हिलाया। यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय। बिपिन ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। मिथिलेश, तुम बस इंतजार करो और मैं थोड़ी देर में अनंत दुनिया में तुम्हारा पीछा करूंगा। अध्याय 609। स्वर्ग को चुनौती देने वाले 4 चरण। मिथिलेश को न मारने पर बिपिन को अफसोस हुआ। फिर भी मिथिलेश को छोड़कर तलवार के पूर्वज को मारने की कोशिश करने वाले सभी विशेषज्ञ मारे गए थे। प्राचीन दुनिया में बिपिन का कोई अन्य दुश्मन नहीं था। बिपिन बोन ड्रैगन सम्राट का पीछा करते हुए राक्षस महाद्वीप में वापस चले गए। वे विशाल काले महल में वापस चले गए जहां सम्राट जयसेन रह रहे थे। बगीचे में सम्राट जयसेन एक पत्थर के स्टूल पर बैठे थे और दिवाकर सम्मानपूर्वक उनके पास खड़े थे। आपने अपने मामलों से निपटना समाप्त कर दिया है? सम्राट जयसेन ने बिपिन की ओर देखा। हाँ, मैंने पूरा कर लिया है। एक छोटी सी दुर्घटना हुई थी, लेकिन सौभाग्य से मास्टर दिवाकर ने मेरी मदद की। बिपिन ने कहा, यह एक छोटी सी बात थी और मैंने दिव्य लोक के एक छोटे से बच्चे को दूर भगा दिया। दिवाकर अजीब तरीके से मुस्कुराए। दिव्य क्षेत्र। बिपिन स्तब्ध थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें पता था कि दिवाकर यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय से यशवंत के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि बिपिन केवल ये जानते थे कि यशवंत गगनचुंबी क्षेत्र से बहुत दूर एक सुपर विशेषज्ञ थे और उन्हें अपने विशिष्ट क्षेत्र का पता नहीं था। अब बिपिन को मालूम हुआ कि यशवंत का स्तर दैवी लोक कहलाता है। दैवीय क्षेत्र का छोटा आदमी कुछ भी नहीं था, लेकिन फर्ममेट टेरिटरी में उसके पीछे यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय वास्तव में एक कमजोर संप्रदाय नहीं है। शाश्वत क्षेत्र के कई विशेषज्ञ हैं। जब आप फर्ममेट टेरिटरी में जाते हैं और यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय से निपटते हैं तो आपके पास होता है सावधान रहना। दिवाकर ने कहा। अनंत क्षेत्र। बिपिन अधिक भ्रमित थे। छोटे आदमी, क्या तुम दूसरे भूरे पत्थर के मोती के लिए तरस नहीं रहे हो? अब मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। जब आप स्वर्गीय निर्माण कौशल के बाद के क्षेत्रों को समझ जाएंगे तो आपको स्वाभाविक रूप से दिव्य क्षेत्र और शाश्वत क्षेत्र की अवधारणा का पता चल जाएगा। ये कहते हुए कि सम्राट जयसेन दूसरा स्लेटी पत्थर का मनका बिपिन की ओर फेंका, जैसे कि उसकी अपनी चेतना हो। भूरे पत्थर का मोती बिपिन के पास आते ही तुरंत उसके शरीर में चला गया। जैसे ही दूसरा ग्रे पत्थर का मोती उसके शरीर में प्रवेश किया, वह पागलपन से घूमने लगा। फिर सूचनाओं की एक धारा सीधे बिपिन के दिमाग में प्रवेश कर गई। ये जानकारी स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय निर्माण कौशल के बाद लोगों की खेती की तकनीक थी। ये है स्वर्गीय निर्माण कौशल के बाद कई लोगों की साधना तकनीकों को स्वीकार करने से बिपिन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। संदेश में कहा गया कि हेवनली क्रिएशन स्किल के 2 खंड थे। पहला खंड फ्लाइंग टू द 9th हेवन पर समाप्त हुआ। 9वें स्वर्ग में उड़ान भरने का मतलब था कि योद्धा को मार्शल आर्ट में प्रवेश करने से लेकर कदम दर कदम नींव रखनी चाहिए। जब वह क्लाउड दायरे के अंतिम स्तर पर पहुंच जाएगा तो बिपिन सभी पहलुओं में परिपूर्ण महसूस करेगा। ये सिर्फ सही नींव रखना था। कहने का तात्पर्य ये था कि हेवनली क्रिएशन स्किल के पहले खंड का उद्देश्य केवल बिपिन की तरह एक आदर्श नींव रखना था। प्रीफेक्ट फाउंडेशन मिलने के बाद बिपिन स्वर्गीय विरोधी 4 चरणों की खेती करेंगे। स्वर्ग को चुनौती देने वाले 4 चरण वास्तव में स्वर्गीय निर्माण कौशल का मूल और सार थे। स्वर्ग को चुनौती देने वाले 4 चरण थे। पहला चरण स्वर्ग व्यापी क्षेत्र था, दूसरा चरण देवीकरण क्षेत्र था, तीसरा चरण शाश्वत क्षेत्र था और चरण 4 शाश्वत सर्वोच्च था। जहां तक सामान्य योद्धाओं की बात है, बादल क्षेत्र के ऊपर भी 4 क्षेत्र थे और वे क्रमशः गगनचुंबी क्षेत्र, दिव्य क्षेत्र, शाश्वत क्षेत्र और दाव मास्टर क्षेत्र थे।
सामान्य योद्धाओं का गगनचुंबी क्षेत्र स्वर्गीय निर्माण कौशल के पहले चरण के अनुरूप है। स्वर्ग चलने वाला क्षेत्र। बिपिन अब 9 बादलों के दायरे में था, इसलिए यदि वह इसे तोड़ सका तो वह स्वर्ग तक पहुंचने वाले दायरे में पहुंच जाएगा। स्वर्गीय निर्माण कौशल का पहला खंड केवल एक आदर्श नींव रखने के लिए था। फिर निम्नलिखित स्वर्ग विरोधी 4 चरण सबसे महत्वपूर्ण होंगे। बिपिन ने अपनी आंखें चौड़ी कीं। उनके लिए स्वर्गीय सृजन कौशल का पहला खंड जिसे वे विकसित कर रहे थे कई स्तरों वाला था और अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। इसे अत्यधिक शक्तिशाली के रूप में वर्णित किया जा सकता है, लेकिन अब वह जानता था कि स्वर्गीय निर्माण कौशल का वास्तविक सार और मूल इसका दूसरा खंड यानी स्वर्ग विरोधी 4 चरण थे। जहां तक पहले खंड की बात है तो यह उसे सभी पहलुओं में परिपूर्ण बनाने के लिए एक आदर्श नींव रखने के लिए ही था। ऐसा लगता है कि बिपिन ने गुप्त रूप से कहा, मैंने स्वर्गीय सृजन कौशल को तुच्छ समझा है। ये स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना पद्धति थी जिसने उनके भाग्य को पूरी तरह से बदल दिया, और ये सामान्य योद्धाओं की साधना पद्धति से बिल्कुल परे थी। बिपिन को नहीं पता था कि यह कितना जादुई है और इसमें पृथ्वी पर कितनी शक्ति है। फिर भी जब तक बिपिन व्युत्क्रम साधना के मार्ग पर चल पड़ा है, उसे डर नहीं लगेगा। वह बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर चलता रहेगा। मैं अपने स्वर्ग विरोधी 4 कदमों और सामान्य योद्धाओं के 4 लोकों के बीच अंतर नहीं जानता। बिपिन गुप्त रूप से विचार कर रहा था, लेकिन अब वह जानता था कि वह अभी भी बहुत कमजोर था। वह अभी अभी टूटा था और 9 बादलों के दायरे में पहुंच गया था। स्वर्ग को चुनौती देने वाला पहला कदम उठाना आसान नहीं था। शाश्वत विश्व में 4 लोक हैं। यशवंत दैवीय लोक के थे, लेकिन यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय में शाश्वत लोक के कई विशेषज्ञ हैं। बिपिन ने सोचा, गगनचुंबी क्षेत्र के 4 लोकों में दिव्य क्षेत्र, शाश्वत क्षेत्र और दाव मास्टर क्षेत्र। गगनचुंबी क्षेत्र सबसे साधारण है। सम्राट जयसन ने बताया कि शाश्वत दुनिया में संप्रदायों के अधिकांश सामान्य शिष्य गगनचुंबी क्षेत्र के हैं, और यह है अनंत संसार में सबसे नीचे। उदाहरण के तौर पर फर्मामेंट टेरिटरी पर्व को लें। हालांकि प्राचीन विश्व के अनगिनत विशेषज्ञ आते थे, इन विशेषज्ञों को कम से कम योग्य होने के लिए गगनचुंबी क्षेत्र तक पहुंचना पड़ता था। दिव्य क्षेत्र, शाश्वत क्षेत्र के संप्रदायों में इस स्तर पर कोई व्यक्ति कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। अत्यधिक ताकत वाले कुछ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ शाश्वत दुनिया में कुछ अलग स्थानों पर स्थानीय तानाशाह हो सकते हैं। जहां तक शाश्वत क्षेत्र की बात है तो इसका अर्थ है शाश्वत और शाश्वत जीवन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस संप्रदाय में जाते हैं। जहां तक अंतिम दाव मास्टर दायरे का सवाल है, दाव मास्टर शाश्वत दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञ हैं। वे शीर्ष प्राणी हैं और शाश्वत दुनिया के वास्तविक अधिपति हैं। बेशक 4 लोग केवल सामान्य योद्धाओं के स्तर हैं। आप स्वर्गीय निर्माण कौशल की खेती कर रहे हैं, एक विपरीत खेती के रूप में। इसमें असीमित क्षमता है। बिपिन ने चुपचाप सिर हिलाया। वह बहुत ध्यान से सुन रहा था और सम्राट जयसन ने जो कुछ भी कहा वह सब अपने दिमाग में डाल लिया। इस समय सम्राट जयसेन ने फिर से उसकी ओर देखा। फर्मेंट टेरिटरी दावत के शुरू होने में 3 साल हैं। इन 3 वर्षों में मैं आपकी ताकत बढ़ाने में आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको पहला स्वर्ग लेने का मौका दूंगा। 3 साल के भीतर अवज्ञाकारी कदम। अपने स्तर पर यदि आप अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो केवल 2 तरीके हैं, और पहला तरीका दाव की अपनी समझ को बढ़ाना है। दूसरा तरीका है सीक्रेट स्किल्स। बिपिन को जिज्ञासा हुई। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि दाव की समझ बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि गगनचुंबी क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए उनकी ताकत का स्तर दाव की उनकी समझ पर आधारित था। हालांकि अंधेरे सम्राट के खिलाफ लड़ने से पहले उन्होंने गुप्त कौशल को नहीं समझा था, लेकिन गुप्त कौशल
की जबरदस्त और भयानक शक्ति के बारे में बिपिन बहुत स्पष्ट थे। अध्याय 610 दाव के 9 स्तर। सबसे पहले दाव सम्राट जयसन की समझ ने बिपिन को घूर कर देखा। दाव मूल स्रोत से विकसित हुआ है। जिस प्रकार की उत्पत्ति आप विकसित करते हैं वह यह निर्धारित करेगा कि आप किस प्रकार के दाव को समझते हैं। आपने कई योद्धाओं का सामना किया है, उनमें से लगभग सभी ने हथियार दाव को मूल के साथ जोड़ दिया है और इस तरह वे अपने दाव को समझते हैं। हालांकि मूल दाव है जबकि हथियार दाव है, वे पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। उन्होंने दो अलग अलग प्रकृतियों को एक साथ बलपूर्वक जोड़ा है। हालांकि उन्होंने दाव को समझ लिया है, उनका दाव न तो केंद्रित है और न ही पूर्ण है। कड़ाई से कहें तो इसे किसी भी प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। दाव का जो योद्धा दाव को इस तरह से समझते हैं, उनका गगनचुंबी क्षेत्र में बने रहना तय होगा और वे तब तक अपनी ताकत नहीं बढ़ाएंगे जब तक कि उन्हें विशेषज्ञों का मार्गदर्शन न मिल जाए। ये सुनकर बिपिन हैरान रह गए। उन्होंने मिथिलेश के मायावी तलवार सिद्धांत से लेकर अंधे सम्राट के हृदय तलवार सिद्धांत से लेकर सम्राट जय के वाटरड्रॉप तलवार सिद्धांत से लेकर सम्राट गोल्डन स्नेक के फैंटम सेबर सिद्धांत आदि तक कई दाव का सामना किया था, लेकिन वे सभी मूल और हथियारों के संयोजन के माध्यम से समझे गए दाव थे। शुरुआत में बिपिन को लगा कि ये सिद्धांत बहुत अजीब है। बाद में जब उन्होंने वास्तव में स्लॉटर दाव को समझा तो उन्होंने पाया कि उनके स्लॉटर दाव की शक्ति उन दाव से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। अंततः अब जाकर ही उसे ये समझ में आया। भ्रामक तलवार सिद्धांत, हृदय तलवार सिद्धांत, जलबूंद तलवार सिद्धांत और प्रेत कृपाण सिद्धांत सभी दाव को अधूरे तरीके से समझा गया था। स्वाभाविक रूप से वे बिपिन के शुद्ध और परिपूर्ण वध दाव से बहुत हीन थे। बच्चे, मुझे पता है कि तुमने दो उत्पत्ति को समझा है, उनमें से वध उत्पत्ति के बारे में तुम्हारी समझ अधिक है और तुमने वध दाव को समझ लिया है। सम्राट जायसन ने उसकी ओर देखा। हालांकि यह अफसोस की बात है कि मैं वध दाव में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मुझे पूछना पड़ा दिवाकर तुम्हें सिखाने के लिए। वरिष्ठ दिवाकर बिपिन ने तुरंत दिवाकर की ओर देखा। छोटा लड़का, मैं स्लॉटर दाव में विशेषज्ञ हूँ। हालांकि कुछ दुर्घटनाएं हुई और मैं लगभग मर गया। मैं अब ठीक हो गया हूँ। स्लॉटर दाव की अपनी समझ के साथ मैं शाश्वत क्षेत्र में एक विशेषज्ञ का मास्टर भी बन सकता हूँ। आपको सिखाने में कोई समस्या नहीं है। दिवाकर मुस्कुराया। वैसे 6 मंजिला पगोडा वास्तव में मैंने तुम्हें दिया था। बिपिन की आंखें चमक उठी। उसने सच का अनुमान लगा लिया था। 6 मंजिला शिवालय जादुई शक्ति से भरा हुआ था, यहाँ तक कि पहली मंजिल के प्रतिबंध भी अतुलनीय रूप से गूढ़ थे। पहली मंजिल को तोड़ने के बाद बिपिन ने वध दाव को सीधे समझ लिया। फिर भी अन्य 5 मंजिलों में और अधिक गहन प्रतिबंध थे। यह इतना महान था कि यह संबंधित हो सकता था। एक कठपुतली मास्टर के लिए केवल एक ही उत्तर था और वह ये कि दिवाकर ने कठपुतली मास्टर के हाथों 6 मंजिला शिवालय उसे दे दिया। बिपिन के शरीर से एक आकृति निकली और वह उसका वध करने वाला शरीर था। फिर अगले 3 वर्षों में मैं विधिक निकाय आप पर निर्भर रहूंगा। वरिष्ठ दिवाकर बिपिन के विधिक निकाय ने झुककर कहा। बिपिन केवल अपने कंधे उचका सका। वह शिष्यों को पढ़ाने में अच्छा या शौकीन नहीं था, लेकिन जब तक सम्राट जयसेन का आदेश था उसे उसका पालन करना पड़ता था। हालांकि मैं वध दाव में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं विश्व दाव में अच्छा हूँ। दाव सम्राट जयसेन ने फिर से बात की। ओह, बिपिन ने सम्राट जयसेन की ओर आशा भरी निगाहों से देखा। दिवाकर सम्राट जयसेन के अधीनस्थ थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि सम्राट जयसेन की ताकत दिवाकर की तुलना में बहुत मजबूत थी और पूर्व की व्यक्तिगत शिक्षा बाद की तुलना में बेहतर थी।
बिना कुछ कहे सम्राट जयसेन ने अपना हाथ हिलाया, तुरंत विश्व ऊर्जा का झोंका आया और बगीचे में एक अतुलनीय विशाल खाकी जेल दिखाई दी। बिपिन ने आश्चर्य से खाकी जेल की ओर देखा। यह विश्व कारागार है। सम्राट जयसेन ने बताया कि इस विश्व कारागार का निर्माण विश्व ऊर्जा के एकत्रीकरण से हुआ था। यदि आप विश्व कारागार के अंदर रहते हैं तो आप स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं कि आसपास का विश्व दाव और विश्व कारागार आप पर दबाव डालेगा और आपके लिए कष्ट लाएगा। आपको जितनी जल्दी हो सके विश्व दाव को समझना होगा और फिर आप विश्व जेल को पूरी तरह से तोड़ सकते हैं। ओह, बिपिन के हाव भाव बदले और फिर उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठी। उसे विश्व कारागार को पूरी तरह से तोड़ना था। हालांकि उसने वास्तव में विश्व कारागार में प्रवेश नहीं किया था ताकि उसके बाहर खड़े होकर वह देख सके कि विश्व कारागार कितना ठोस था, यहाँ तक कि वह अंधकार सम्राट भी नहीं देख सका जिसकी आक्रामक शक्ति प्राचीन विश्व में नंबर 1 थी और जिसने एक गुप्त कौशल बनाया था। क्या वह जेल तोड़ने का सपना देख सकता है? दाव के 9 स्तर हैं। सम्राट जयसेन ने फिर कहा, इस दुनिया में कई प्रकार के दाव हैं, लेकिन प्रत्येक प्रकार के दाव में समझ के 9 स्तर हैं। हर स्तर अतुलनीय रूप से गूढ़ है। आप और कई योद्धा जिन्होंने दाव को समझ लिया है, उन्होंने अभी अभी दाव की दहलीज पर कदम रखा है। दाव के बारे में आपकी समझ बहुत है। निम्न 9 स्तरों की तो बात ही छोड़ दे, यहाँ तक कि पहला स्तर भी आपके लिए अतुलनीय रूप से कठिन है। यहाँ तक कि पहला स्तर भी अतुलनीय रूप से कठिन है। बिपिन हैरान थे। हाँ, सम्राट जयसेन ने जारी रखा, अपने प्राचीन विश्व को तो छोड़ ही दें, यहाँ तक कि शाश्वत विश्व में भी गगनचुंबी क्षेत्र का एक योद्धा जो दाव के जादू के पहले स्तर को पूरी तरह से समझ सकता है, बहुत दुर्लभ है। वे लोग वास्तव में शाश्वत विश्व में भी प्रतिभाशाली हैं और कई संप्रदाय ऐसा करेंगे। उन्हें पाने के लिए लड़ें। आपके सामने मौजूद विश्व जेल को केवल तभी तोड़ा जा सकता है जब विश्व दाव के गूढ़ रहस्य का पहला स्तर पूरी तरह से समझ लिया जाए। ये सुनकर बिपिन चुप हो गया। सम्राट जयसेन ने जो कहा था उसके अनुसार जो योद्धा गूढ़ विद्या के प्रथम स्तर को समझ सकते थे वे शाश्वत विश्व में भी शीर्ष प्रतिभाशाली थे। हालांकि उन्होंने कभी भी विश्व दाव को नहीं समझा था और गूढ़ विद्या के प्रथम स्तर की समझ से बहुत दूर थे। विश्व दाव इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पास केवल 3 वर्ष थे। क्या वह 3 वर्षों में विश्व कारागार को तोड़ सकता था? सम्राट जयसेन ने उसके बारे में बहुत अधिक सोचा। बच्चे, चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि तुम 3 साल में विश्व कारागार को तोड़ पाओगे, लेकिन मुझे आशा है कि तुम इसे तोड़ने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना कुछ हासिल कर सकते हो। जादू के पहले स्तर की कोई भी समझ। सम्राट जयसेन ने कहा कि विश्व दाव एक उपलब्धि है। यह अच्छा है। बिपिन ने राहत की सांस ली। सम्राट जयसेन ने कहा, ठीक है, आप विश्व कारागार में जा सकते हैं और मुकदमा चला सकते हैं। बिपिन ने सिर हिलाया और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे विश्व कारागार में कदम रखा। जैसे ही बिपिन ने विशाल विश्व कारागार में प्रवेश किया, उन्होंने तुरंत अत्यंत सघन विश्व ऊर्जा को महसूस किया जो विशेष नियमों के अनुसार एक भौतिक पदार्थ बन गई थी और इस प्रकार एक अतुलनीय ठोस विश्व कारागार का निर्माण हुआ। कितना जादुई, कितना अद्भुत! बिपिन ने आंखों में आश्चर्य का भाव लेकर इधर उधर देखा।